गाइस, तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे इंट्रो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग मुझे जानते हैं। रोज नर्सिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे मेरी 9 PM पे क्लास होती है। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जिसकी डिमांड आप लोगों से करी जाएगी। माय डियर, ये ओनली SGPJ के लिए नहीं होने वाले टॉपिक, सारे एग्जाम के लिए होने वाले हैं। सारे एग्जाम में जितना भी नर्सिंग पूछा जाता है उसके लिए। तो मैंने अभी टोटल 90 टॉपिक सिलेक्ट करे हैं लास्ट 10 ईयर के नर्सिंग के एग्ज़ाम से। जो क्वेश्चंस पेपर्स आए हुए हैं वहाँ से मैंने 90 टॉपिक सिलेक्ट करे हैं। उसमें आपको मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं बता रही, पूरे ही कंटेंट के जितने भी सब्जेक्ट आपके उन सब के टॉपिक्स में आप लोगों को यहाँ बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मे भी आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। एंड टाइम में एग्जाम का 1 मंथ बचा है, 20 दिन बचे, तो आप उन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करके जाएं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो कॉमन होते हैं और हॉस्पिटल्स में ये टॉपिक्स हमेशा कम होते रहते हैं। ये टॉपिक से रिलेटेड, इन डिजीज कंडीशन से रिलेटेड, इन ड्रग से रिलेटेड रोज आप हॉस्पिटल में डील करते हो। तो ये वो टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ड्रग्स हैं। लिथियम ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है डिजोक्सिन ड्रग। लिथियम ड्रग से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है हर एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है साइकेट्री से। सेकंड आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स जितनी भी हैं आपके टिपिकल और एटिपिकल्स, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है मेडिया। नेक्स्ट आपके डिजोक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। अगर बात करें हार्ट से रिलेटेड तो डिजोक्सिन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंटी कोगुलेंट ड्रग जो कि हिपेरिन और वारफिनिन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक जो आपका आता है साइकेट्री से डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफेंस मैकेनिज्म से नोट सेट में तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जा सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सेस। पीडियाट्रिक का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहीं से ही आपके माइलस्टोन, रिफ्लेक्सेस, कब बच्चा क्या करता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि किस एग्जाम में आपने माइलस्टोन से एग्जाम क्वेश्चंस नहीं देखा। तो यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कम्युनिटी में वो तो हर एग्जाम का क्वेश्चन है, हर एग्जाम का। वैक्सीनेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इम्यूनिटी, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं साइकेट्री के। वैक्सीनेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्यूनिटी, इनको तो आप टिप्स पे कर लो, रट लो, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, इनसे आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की टर्मिनोलॉजी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन आपका हो गया, इम्यूनिटी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव और BMW, इन्हीं से पूरी आपकी कम्युनिटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये टॉपिक पढ़ के जाना, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात आती है आपकी प्रोसीजर, मतलब आपके F1 के प्रोसीजर। माय डियर, F1 के प्रोसीजर सारे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ओनली F1 के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना। F1 के प्रोसीजर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो जितने भी प्रोसीजर है माय डियर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनमें से एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसा टॉपिक है, मैंने 12 साल से पीछे की जितने भी पेपर उठाए हैं हर एग्जाम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्वेश्चन पूछा गया है माय डियर। नेक्स्ट EDD कैलकुलेशन, सबको पता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, किस एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और नेक्स्ट आता है आपका GTPL स्कोर। माय डियर, गायनी से GTPL स्कोर और EDD बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका ट्यूबरक्लोसिस, मैंने बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पे मैंने देखा कि ट्यूबरक्लोसिस हर एग्जाम में पूछा हुआ है। चाहे आपके ड्रग्स पूछे, फर्स्ट लाइन ड्रग्स पूछे, चाहे मोन्टोक टैक्स के बारे में पूछे, चाहे कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में पूछे, तो डोट्स के बारे में पूछे। नेक्स्ट है सूचर्स माय डियर, SGPJ और इनमें तो मे भी नहीं पूछे जा सकते, बट पूछे भी जा सकते माय डियर, क्योंकि सॉलिड लेवल रहने वाला है, ओनली नर्सिंग पूछे जाएगी। सूचर्स आ सकते हैं, बट यस, नोट सेट का तो फेवरेट टॉपिक है, फ्यूचर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माय डियर। इमेज बेस भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। जितनी भी ड्रग है, 2 क्वेश्चंस आपको ड्रग ऑफ चॉइस के देखने को मिलेंगे। एक्यूट MI में कौन सी ड्रग देते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, सीजर्स की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, जॉइंटिस की ड्रग ऑफ चॉइस। तो जितने भी ड्रग ऑफ चॉइस है पूरी लिस्ट बना लो, 2-3 पेज में आ जाएंगी कंप्लीट। नहीं है तो मैं भेज दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। नेक्स्ट है शोक टॉपिक। शोक ऐसा टॉपिक है, एनाफ्लेक्टिक, हाइपोवोल्यूमिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, सारे टाइप के शोक। इसका मैनेजमेंट बता दो, ऐसा कौन सा पेपर बचा है जिसमें एनाफ्लेक्टिक शोक से, हाइपोवोल्यूमिक शोक से क्वेश्चन
नहीं पूछा, चाहे वो फ्लूइड के बारे में पूछे चाहे ड्रग के बारे में पूछे, हमेशा पूछेगा। उसके बाद आपके टॉपिक आते हैं MI हार्ट फेलियर, जी कार्डियोवास्कुलर से MI एग्जाम का फेवरेट, MI एंजाइना कार्डियोवास्कुलर के डिसऑर्डर, एथेरोस्क्लेरोसिस, और इसमें ECG का इमेज बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर। नेक्स्ट आपका आता है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है आजकल तो इसमें हाईली मतलब कंपनसेटेड अनकम्पनसेटेड तक पहुंच गया एग्जामिनर, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड बेस बैलेंस को जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन समय से पूछा जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने बता दिया। नेक्स्ट फंडामेंटल का ऑक्सीजन थेरेपी, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ऑक्सीजन थेरेपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी न किसी प्रकार से। वो मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात आती है आपका सेप्सिस, इन्फेक्शन टॉपिक से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। सेप्सिस जिसको हम इन्फेक्शंस बोलते हैं, यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माय डियर। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप देख लेना। ऑटोक्लेव, डिसइंफेक्शन, हॉट एयर ऑन, किस मेथड को किस प्रकार स्टरलाइजेशन करते हैं, फिनोल, ग्लूटाल्डिहाइड, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है आपका। नेक्स्ट है ट्यूबिंग्स, आप कितना भी इजी पेपर ले लो, कैथेटर, ET ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, इनकी इमेज बेस पूछेगा या फिर थ्योरेटिकल फॉर्म में, हर एग्जाम में पूछे। इनको रट लो, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल के बहुत ही ज़्यादा। कैगल एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन आता है। बर्न और प्रेशर अल्सर एक ऐसे टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन आए, अच्छे से पढ़ लेना, इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे। नेक्स्ट इमरजेंसी ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। रेड, ब्लैक, येलो, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमरजेंसी ट्रेड, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। GCS स्कोर है आपके। वाइटल साइन माय डियर फंडामेंटल का एक ऐसा टॉपिक जो किसी भी एग्जाम में नहीं छूटता। वाइटल साइन, टेम्परेचर प्लस, पल्स, BP, ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोज हम हॉस्पिटल में करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीमा, टाइप ऑफ एनीमा, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे, पोजीशन किस कंडीशन में कौन सा एनीमा देते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, एंडोक्राइन का एक ऐसा डिसऑर्डर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इंसुलिन से पूछे चाहे फिर आपके डायबिटीज़ के कुछ भी मैनेजमेंट में, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, ये सारे। पाइलोरिक स्टेनोसिस, ड्रग कैलकुलेशन हो गया आपका। स्किजोफ्रेनिया, मेनिया एंड ECT, डिप्रेशन। स्किजोफ्रेनिया, मेनिया एंड डिप्रेशन साइकेट्री से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अपेंडिसाइटिस, आप लोग नोट कर लेना पूरी जो टॉपिक में आपको। अपेंडिसाइटिस, GBS सिंड्रोम, न्यूरो से GBS सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड CVS स्ट्रोक। रीनल फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीनल फेलियर से तो बहुत क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। रीनल फेलियर, अक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक, और इसका मैनेजमेंट। डायलिसिस जिसमें हम ग्राफ्टिंग करते हैं, AV ग्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। प्रिवेंशन सबको पता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन से क्वेश्चन है। COPD बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी प्रकार से, चाहे ऑक्सीजन पूछे, चाहे एम्फाइसीमा, चाहे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड COPD, न्यूमोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन, ऐसे टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे ही, जो हाइड्रोथोरैक्स, ICD का मैनेजमेंट कैसे डालते हैं हमारे, ऐसे सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन। पल्मोनरी एडिमा, उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक समय से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं हमारे। नेक्स्ट है, जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर का है हमारा क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम से यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। पोजिशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP के बारे में। लीडरशिप की स्टाइल्स पूछ लिया जाता है। साइन सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइन, प्रेजेंटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। JRD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज माय डियर। ग्लूकोमा, कैटरेक्ट माय डियर। पैनक्रियाटाइटिस माय डियर। थायरॉइडिज्म, हाइपर एंड हाइपो। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और रूट दोगे, IV दोगे, पेरेंटल रूट दोगे, किस रूट से आप दोगे। एंटीडोट वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ड्रग्स के एंटीडोट में एक लिस्ट बना दूंगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको पता है 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेडियर। अपगार स्कोर, पीडियाट्रिक का वेरी इंपॉर्टेंट। अपगार, प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटी, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्रेटा, सक्सेरेटा, सुपीरिया, प्लेसेंटा बेटलमोर, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज बेस भी आ सकता है। मेस्टर साइकिल, नॉर्मल और अबनॉर्मल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डाउन सिंड्रोम, लेबर एंड फीवर। डाउन सिंड्रोम, लेबर के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ द लेबर एंड फीवर में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, मतलब फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
किस स्टेज में कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आज आपके सामने कम से कम 51 टॉपिक जो मैंने आप लोगों को 51 से ज़्यादा ही हो गए, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो होगी है, तो ये टॉपिक जरूर अपनी नोटबुक में लिखना माय डियर। और मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे सही सब्जेक्ट के। तो अपनी नोटबुक में लिख लेना जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। मैं ये लिस्ट भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है यार। पीछे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने उठा के, सारी बुक से उठा के, कहीं कहीं से उठा के मैंने ये टॉपिक्स आपके लिए सिलेक्ट करे हैं। और भी बहुत टॉपिक है, बट ये ऐसे टॉपिक है माय डियर जहाँ से एग्जाम की नज़रें रहती ही है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो माय डियर सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कि हम क्यों ना स्मार्ट स्टडी करके हमें सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना है। तो कोई भी किसी प्रकार का भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें माय डियर। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोगों को पता ही है, आप लोग रोज़ मेरी क्लास देखते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइबर करवा दो मेरी जल्दी से, और वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप आप लोगों को, देखो मैंने कम से कम 20-25 एग्ज़ाम दे दिए हैं एम्स के, और मैंने एम्स से अपनी ग्रेजुएशन करी है सारा कुछ, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, क्लिनिकल भी काम कर रही हूँ हो गया है। तो आप लोग इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक बिलीव के साथ ये वीडियो बनाई है। और जो कंटेंट आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस कितने आपके कवर अप हो जाएंगे। और भी किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है, कोई भी कंटेंट आपको चाहिए होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू सो मच गाइज, अपना प्यार एंड सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ